नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज हम करेंगे 18 जनवरी 2021 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ समझौता किया? यह है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन सा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि दोस्तों, क्योंकि कस्टमर को डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब घर घर तक सुविधा, बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करवाना। बात करते हैं दोस्तों आईपीबीपी के बारे में। आईपीबीपी की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाले बैंक है। कितना? 100% शेयर है भारत सरकार के। आईपीबीपी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 सितंबर 2018 को। आईपीबीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी टैगलाइन है दोस्तों, आपका बैंक आपके द्वार। क्या? आपका बैंक आपके द्वार। बात है दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम की। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम, वित्तीय सॉफ्टवेयर सिस्टम की स्थापना हुई 1991 में। इसके अध्यक्ष कौन है? नटराज माईडेला। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तमिलनाडु, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? ये है दोस्तों मॉस्को। मॉस्को रूस की राजधानी है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। और भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर की जगह है दोस्तों दिल्ली, जो मुंबई जो दूसरे नंबर पर है। और दिल्ली है जो 10वें नंबर पर है। और छठे नंबर पर बेंगलुरु। और सेकंड नंबर पर कौन सा? बॉम्बे। बात है ये रूस की, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और इसके रूस के प्रधानमंत्री है माइकल मिशुस्टिन। आगे लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जन जागरूकता अभियान सक्षम किसने शुरू किया? यह है दोस्तों किया पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन। किसने? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन। कौन सा अभियान शुरू किया? सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विभाग द्वारा नव कार्यान्वित फेसलेस पेनल्टी स्कीम प्रावधानों को पेश की है? यह है दोस्तों आयकर विभाग। किसने? आयकर विभाग ने फेसलेस पेनल्टी स्कीम। बात करते हैं आयकर विभाग के बारे में। दोस्तों आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। किसके अंदर? फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन। और आयकर विभाग अधिनियम कब लगा दोस्तों? ये 1961 आयकर अधिनियम 1961 एक्ट। एक है दोस्तों एक एक्ट और है बेनामी लेन देन। यह है दोस्तों 1988। और काला धन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काला धन अधिनियम 2015। बात आई है आयकर विभाग की, तो इसके अंदर एक दोस्तों है टर्म्स सीबीडीटी। ये भी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या है? टैक्सेशन। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है दोस्तों? ये इनके चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी। कौन? प्रमोद चंद्र मोदी, पीके मोदी। और बात है सीबीडीटी, तो इसी के अंदर एक सीबीआईसी और टर्म है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इनके चेयरमैन कौन है? ये इनके अजीत कुमार। सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया? यह है दोस्तों रवि गायकवाड़। कौन? रवि गायकवाड़ को नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया। बात है ये नेशनल मंडेला की, तो नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई को। किसने मनाना शुरू किया? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। एक नेशनल मंडेला की बुक है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी की लंबी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीमट्टम का आयोजन किया? कहाँ पर? जल्लीकट्टू कहाँ हुआ? यह है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? के पन्नाली स्वामी। और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की? यह है दोस्तों उड़ीसा। कौन? उड़ीसा राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर, ये महासागरों की साफ सफाई के लिए इस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? नवीन पटनायक। और राज्यपाल गणेशी लाल। और
उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति कब लागू की जाएगी? ये दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से। कब? न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से। इससे पहले कब थी दोस्तों? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक, 5 साल के लिए है दोस्तों। इस बार की ये नई पॉलिसी है दोस्तों 2021 से 2026, 5 सालों के लिए। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय का गठन कब हुआ दोस्तों? 2 सितंबर 1946 को। कब? 2 सितंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा विदेश मंत्री रहे, 17 साल तक विदेश मंत्री रहे। कितने दोस्तों? और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। और भारत के पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की? ये है दोस्तों हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा में अभी एयर ट्रैफिक एयर हवाई जहाज वाले भी हवाई टैक्सी शुरू की दोस्तों। बात रही हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में बताते दोस्तों। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और इस हरियाणा की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966। ये दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम 2021 4 जनवरी को पूछा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो गए। और हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 10। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 5। बात ही हरियाणा, तो हरियाणा को चंडीगढ़ राजधानी 1948 में घोषित की गई। कब? 1948 में। हरियाणा में 2 दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक कलेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा? कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसमें इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है दोस्तों हरियाणा में। एक तो है एयरपोर्ट अंबाला हवाई स्टेशन जहाँ एयरक्राफ्ट आया था दोस्तों अभी, और करनाल एयरपोर्ट और गुरुग्राम एयरपोर्ट। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने हवाई टैक्सी सेवा शुरू की। कौन सी? हवाई टैक्सी। मेरा पानी मेरा विरासत, ये जल संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है। मेरा पानी मेरा विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया? ये है दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। जो 10th 12th के एग्जाम देंगे बच्चों, उनके लिए एग्जाम फीस माफ कर दी। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। एक उड़ीसा सरकार द्वारा अभी 2-3 योजनाएं शुरू की, जैसे मान लो सुमंगल पोर्टल है जो इंटरकास्ट मैरिज, एक मौ विद्युत पोर्टल, एक परिश्रम पोर्टल और गरिमा योजना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। हमेशा क्वेश्चन एक बनता है कि गरिमा योजना किसने की, सुमंगल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया, मौ विद्युत पोर्टल किस राज्य ने किया। आज हम दोस्तों लास्ट करेंगे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास, जो हम रोज की तरह स्टैटिक क्वेश्चन लेके आते हैं जीके में। आज हम स्टैटिक की जगह युद्ध अभ्यास करेंगे दोस्तों। तो युद्ध अभ्यास करते हैं। पहले युद्ध अभ्यास इंद्र युद्ध अभ्यास है, जो दोस्तों किस किस बीच होता है? ये होता है दोस्तों रसिया और भारत के बीच। किस किस के बीच? रसिया और भारत के बीच। इंद्रधनुष ये होता है दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच। सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड ये चाइना के बीच। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। कोंकण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और यूके के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। और कोबरा गोल्ड ये दोस्तों भारत की तीनों सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास करती है। कौन सी? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।